हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। ये सब ना 6 बजे तक उठ जाते हैं, क्योंकि फिर इनका नहाना धोना करना होता है ना। पहले इनको नहलाना, और थोड़ा सा ना बच्चे उठने में भी नखरे दिखाते ही हैं, तो इसलिए पहले से ही शुरू करना पड़ता है। तो अभी 6:30 बज रहे थे और इन दोनों को ना भाभी ने नहला दिया है, और लब्या को अभी रेडी कर रही हैं, जाएगी। अद्दू थोड़ा सा लेट जाती है, और ये 7 बजे तक चली जाएगी। तो इसलिए ना इसको, इन दोनों को नहला एक ही साथ देती हैं भाभी। बट अभी ना सुबह ठंडा मौसम होने लग गया है, तो अब इनको ना गर्म पानी से ही नहलाते हैं, क्योंकि बच्चों की ना तबीयत वगैरह ना जल्दी ख़राब हो रही है। और अभी समर्थ को भी कोल्ड हो रखा है, और चीकू को भी हो गया है। तो बस इसीलिए ना इन दोनों की जैसे ही तबीयत ख़राब हुई ना, हमारे घर का एसी है वो भी बंद हो गया, और अब तक ना चल रहा था। तो बस इसको ना अभी मम्मी छोड़ के आ जाएंगी स्कूल के लिए। बस आती है ना, सामने ही आती है, तो इसको छोड़ के आ जाएंगी। और अभी ना मम्मी ने लाइट वगैरह ऑन नहीं की थी, क्योंकि फिर सबकी नींद ख़राब होती है। उसके थोड़ी देर बाद ही लब्या चली गई 7 बजे तक, और 7:30 बजे तक ना मम्मी हैं वो अपना झाड़ू पोछा है वो करने लग गई थी। अभी भाभी की थोड़ी पैर में प्रॉब्लम है, तो मम्मी कर देती हैं। और नहीं तो पता है क्या, मम्मी हमेशा इस रूम में पहले झाड़ू लगा के, पोछा लगा के, और फिर अपना नहाने चली जाती हैं, ताकि टाइम से ना पूजा कर दें। पूजा फिर लेट हो जाती है, घर का बाकी काम होता है ना, तो इतना जल्दी नहीं हो पाता। डस्टिंग वगैरह है, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो बस मम्मी अपना रूम में ही लगा लेती हैं, जिसमें मंदिर है, तो पूजा कर देती हैं। और बाकी का जो क्लीनिंग वगैरह ना, वो बाद में हो जाती है। तो जैसे ही मम्मी ने पोछा वगैरह लगाया, और मम्मी चली गई अपना नहाने। और फिर मैं उसके बाद मैं ऊपर आई, तो भैया को ना भी चाय जाना है ऑफिस, तो उनके लिए ही मैं लेके जाऊंगी चाय। और पराठे बना रही थी खाने के लिए, तो अभी वो नाश्ते में यही खा के चले जाएंगे, और लंच लेके नहीं जाएंगे, तो इसलिए। और भाभी ने ना वैसे तो लंच वगैरह ना कल तो पैक करा था, पर कभी कभी भैया को नहीं ले जाना होता ना, तो फिर वो मना कर देते हैं कि आज मत बनाना। तो बस मैंने उनको चाय दी, हम सब ने नाश्ता किया, घर का सारा काम हो गया था। और ये ना 11 या फिर ना 12 शायद से बज रहे थे, तो उस टाइम पे ना गली में 2-3 जो संत थे या बाबा जो भी कहो उनको, तो वो थे घूम रहे थे मतलब। तो मम्मी ने कहा थोड़े पैसे इनको दे देती हूँ, तो 10-20 रुपए। तो उन्होंने ना मना कर दिया कि हम भीख नहीं मांगते हैं, बस ऐसे ही घूम रहे हैं। तो एक ना खाली सा प्लॉट था, तो उसमें जा रहे थे। तो मम्मी ने कहा बाबा यहाँ पे ना रास्ता नहीं है, इधर बंद है, इधर से आप चले जाओ। और अगर आप मतलब पैसे नहीं लेते तो कुछ तो लेते होगे, कुछ तो क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो फिर कहने लग गए ना कि आप ना मेरे लिए शरबत दे दो मीठा। तो फिर वही मैंने बनाया, और बिठा लिया था इनको, नीचे बैठ गए थे। तो फिर उसके बाद ये लोग कहने लग गए हम भीख नहीं मांगते। मम्मी ने कहा कुछ लेते होगे आप, तो कह रहे कि हम भीख नहीं मांगते हैं, पर अगर आप बोल रहे हो तो फिर ना आप हम तीनों को ना कपड़ों के लिए पैसे दे दो। तो इन्होंने ना 1800 रुपये मांग रहे थे। फिर मम्मी ने कहा इतना ज़्यादा है, और फिर ना बहुत बोलने लग जाते हैं ये लोग ना। तो फिर और ये होता है कि जब हमारे घर पे कोई आ जाता है, तो उनको वापस नहीं करना चाहिए खाली हाथ। तो बस बहुत कुछ बोल बाल के उनको फिर 600 रुपये मम्मी ने दिए। मम्मी ने कहा कि आप ना एक जन के कपड़े के लिए ले लो, और बाकी के आपको कहीं और से मिल जाएंगे। तो बस और बहुत मतलब बातें कर रहे थे कि आपका दिल अच्छा है इसलिए हम बैठ गए, नहीं तो कोई पूछता भी नहीं है। बस बोल देते हैं बाबा इधर से जाओ, इधर से जाओ, कहाँ से आए हैं, कोई पूछता भी नहीं है। तो बस आपने पूछा इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो बस मम्मी ने ना फिर दे दिए थे, और उसके बाद ना वो लोग चले गए। फिर हम सब ने ना खाना वगैरह है वो अपना खाया। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो शाम को ना मैं लगा लूँगी झाड़ू शाम की। और चाय है वो हमारी हो गई है, तो चाय पीने के बाद फिर मैं अभी लगाऊंगी झाड़ू। तो फटाफट से मैंने ना झाड़ू लगा ली। तब तक मम्मी है ना वो समर्थ को खिला रही थी, खेल रहा था वो, चुप था।
तो बस उसके बाद जब मैं झाड़ू लगा रही थी ना तो भाभी है एक तरफ कर लेंगी प्रेस। रोज़ के डेली के ही ना इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, और अगर एक दिन ना करो ना तो इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं और डबल डबल काम करना पड़ता है। और ये बैठने का काम है तो वो आराम से कर लेंगी। और अब उनका पैर है ना वो काफ़ी ठीक हो गया है, पहले से जख्म वगैरह है ना वो भर गया है। डेली उनको ना पट्टी चेंज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो वो बस डॉक्टर भी कह रहा था कि जल्दी हो गया आपका पैर ठीक। उसके बाद फिर मैं कर लूँगी अलमारी को सेट। ये बहुत ज़्यादा बिखरी थी, बहुत कपड़े ना इधर उधर हो रहे थे, सही से लगे नहीं थे बिल्कुल भी। तो बस बच्चे हैं ना क्या करते हैं, अद्दू और लब्या है ना ये क्या करेंगे, खुद से अपने कपड़े लेते हैं। अगर बोलो ना निकाल के दे दो कि ये पहन लो तो वो अद्दू है ना छोटी वाली, तो वो तो पहनती ही नहीं है, बस ज़िद पे अड़ जाएगी, नहीं मुझे कुछ और ही पहनना है। तो अपने आप निकालते हैं तो कपड़े हैं ना सारे ख़राब कर देते हैं। और कभी कभी तो पता है ज़िद कर लेगी तो कोई इसको कपड़े ये पहनूँगी तो मना करती रहेगी, फिर मम्मी को आना पड़ता है। और मम्मी एक बार बोल देंगी ना कि अद्दू ये वाले पहन लो, चाहे वो कैसे भी हों, ख़राब दिख रहे हों या पुराना भी बोल देंगी तो वो भी पहन लेगी। बाकी ज़िद्दी इतनी है कि अगर बोलते रहो ना कि बेटा ये वाले पहन लो तो पहनेगी नहीं। तो इसी वजह से ना बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। डेली अगर करो ना, एक दो दिन बाद भी करो तभी भी वो वैसी ही मिलती है। तो बस मैंने सोचा ना चलो कर देते हैं। और नीचे की तरफ है ना वो अद्दू के कपड़े हैं तो उनको जो टी शर्ट वगैरह हैं वो मैं एक तरफ रख दूँगी, और जीन्स और निक्कर हैं वो एक तरफ रख दूँगी। और बाकी के जो वैसे फ़्रॉक टाइप के थोड़े से कपड़े हैं तो वो रख दूँगी। और इन दोनों को ही ना थोड़े इस टाइप के कपड़े ज़्यादा पसंद हैं लड़कियों वाले, और भैया को थोड़े कम पसंद है तो वो थोड़े से ज़्यादा वैसे कपड़े लेके आते हैं, टी शर्ट वगैरह हैं तो। और इनको पता है क्या, कभी एक बार पहनने को मिल जाता है ना, कोई लड़की वाले कपड़े से निकाल देते हैं कुछ होता है तो फिर कंटिन्यू ना वही कपड़े चाहिए होते हैं, उतारेंगे नहीं, बस धुलेंगे अगले दिन भी वही मांगते हैं, उसके लिए ज़िद करते हैं। जब तक उनको दिखते रहेंगे तो फिर उनको ना अलग ही कहीं उठा के रखना पड़ता है। उसके बाद कपड़े वगैरह है ना मैं लगा दूँगी। और इनकी जो यूनिफ़ॉर्म है तो उसको भी मैं अलग ही एक ड्रॉ में रखूँगी, क्योंकि फिर सारे कपड़ों में ना मिक्स हो जाते हैं, और ड्रेस है वो डेली चाहिए ही होती है। तो बस फटाफट से अभी मैं अपनी कर लूँगी अलमारी सेट। और जो थोड़े बहुत कपड़े थे जो प्रेस के किए थे भाभी ने, तो भाभी है ना वो भी रखती जा रही थी साथ के साथ ही। तो सारे कपड़े इधर के तो सारे सेट हो गए थे, और यहाँ पे भी ना इतना बिखेर रखा था, सारी चीज़ें रख रखी थी। इसमें ना न्यू कपड़े हैं जो डेली यूज़ के तो नहीं होते, और थोड़ा बहुत मेकअप का सामान है ना वो भाभी इसी में ही रख देती हैं, अपने इयररिंग्स वगैरह। क्योंकि ड्रेसिंग टेबल है ना उसमें क्या करते हैं ना ये दोनों ही ना निकाल निकाल के बस इधर उधर करती रहती हैं, और सामान है वो एक तो ख़राब भी होता है और ना खो भी जाता है आधी चीज़ें। बस जो चीज़ इनकी लगाने की नहीं भी है तो देखेंगी, लिपस्टिक लगा रहे हैं हम लोग तो लिपस्टिक लगाएंगी। बस डेली का जो थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं ना तो वो उसमें रखती हैं, और यहाँ पे वो पहुँचती नहीं है तो थोड़ा यहाँ पे रख देती हैं। और बाकी यहाँ पे थोड़े से नए कपड़े हैं वो रख रखे हैं, और पर्स वगैरह है वो भी यहीं पे ही रख देते हैं। तो इनको भी मैं अच्छे से सेट करके रख दूँगी। इस तरीके से चीज़ें भी ना अच्छी भी दिखती हैं जब लग जाती हैं, और स्पेस है वो भी कम मतलब कम स्पेस में चीज़ें सही से लग जाती हैं, और जगह थोड़ी थोड़ी सी ना खाली दिखती है, नहीं तो बहुत बिखरी हुई सी लग रही थी। तो अलमारी है वो हमारी हो चुकी है सेट। और इसके बाद टाइम हो गया था पूजा का, तो मम्मी ने बोला आज ना तुम पूजा कर दो। और जब भी समद खेल रहा होता ना तो फिर मुझे जो चीज़ दिखती है तो मैं वो काम कर लेती हूँ। तो बस अब मैं कर लूँगी फटाफट से पूजा। और हाँ, मुझे ना आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ना मेरी वीडियो को पूरा देखा करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करा करो, और क्या कमी लगती है आपको मेरी वीडियो में वो भी बता दिया करो। एंड आप लोगों का ना प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप मेरे व्लॉग्स को ना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करो,
और मेरे चैनल पर ना कोई भी नया आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद ना पापा मम्मी को बुला रहे थे, तो मैंने पूछा किस लिए बुला रहे हो, तो कहने लगे कि मौसमी है वो काट देती। तो फिर मैंने बोला लाओ मैं काट देती हूँ और खा लो आप। पापा मम्मी शायद से ऊपर थी। तो बस आज की वीडियो है उसको भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।